अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। स्टूडेंट जब हम लॉजिकल डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि डेटाबेस को डिज़ाइन करने में हमारी हेल्प आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका नाम है रिप्रेजेंट एंटिटी। स्टूडेंट एंटिटीज का जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अ पर्सन प्लेस थिंग्स विच आर एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड एंटिटी। अब एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड डेफिनेटली एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनल मॉडल के अंदर एक रिलेशन के जरिए। अब हर रिलेशन के अंदर एक आइडेंटिफायर होता है। उस आइडेंटिफायर को जिस तरह स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स का या एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई का आईडी जो है वो एज ए आइडेंटिफायर है और उसको ऊपर हम एज ए प्राइमरी की लगाएंगे उस रिलेशन के ऊपर, क्योंकि हर रिलेशन में हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है और तो जो कि उसके अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड को कंट्रोल करती है। और ये हर मॉडल डायग्राम ड्रॉ करते हैं जब तो हम इन तमाम रूल्स का कॉन्स्ट्रेंट्स का ख्याल रखते हैं ताकि किसी भी चीज़ के ऊपर एक तो किसी भी टेबल में एक तो डुप्लीकेशन क्रिएट ना हो और दूसरा कंसिस्टेंसी रहे और ताकि हमारी डाटा बेस जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड और इंटेग्रिटी उसमें मौजूद रहे। और इंटेग्रिटी दो ही चीज़ों से आती है, एक उसमें अंदर डाटा बिल्कुल करेक्ट स्टोर हो और दूसरा उसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। कहते द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी बिकम अ नॉन की। नॉन की एट्रीब्यूट्स वो होते हैं एक रिलेशन के अंदर जिसपे कोई भी की अप्लाई नहीं होती। अब ER मॉडल इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली मॉडल कंसेप्चुअल डिजाइन। अब ER मॉडल में अगर हम देखें तो सबसे पहले एक एंटिटी हमने सिलेक्ट की है। एग्जाम्पल में एम्प्लॉय का एक यूनिक आईडी होगा, एम्प्लॉय आईडी जो कि यूनिक है, फिर एक एम्प्लॉय का नेम होगा, फिर एम्प्लॉय का एड्रेस होगा, फिर एम्प्लॉय की बर्थ डेट होगी। ये वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक टेबल्स को जनरेट करते हुए हमने कवर करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें एम्प्लॉय एक एंटिटी है, एम्प्लॉय आईडी एक आइडेंटिफायर है जिसके ऊपर प्राइमरी की यूज की जाएगी ताकि रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो इसमें दूसरा जो पॉइंट है कंपोनेंट्स लॉजिकल डेटाबेस कंपोनेंट्स का वो है रिप्रेजेंट रिलेशन। तो रिलेशन स्टूडेंट्स हम जितने टेबल्स बनाएंगे एंटिटीज के उनके दरमियान हम रिलेशन लॉजिकल कनेक्शंस ड्रॉ करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा आपके रिलेशनल्स को। और इस तरह अगर पेरेंट टेबल्स और चाइल्ड टेबल्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टेबल्स आ जाएंगे। डिपेंडेंट टेबल्स हमेशा उसके ऊपर फॉरेन की लगाई जाती है जो चाइल्ड टेबल होते हैं और प्राइमरी की हमेशा मास्टर टेबल यानी पेरेंट टेबल के ऊपर लगाई जाती है। तो इस तरह हम एक रिलेशंस को क्रिएट करने के काबिल हो जाते हैं। कहते हैं क्रिएट अ सेपरेट रिलेशन टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या होता है, जिस तरह स्टूडेंट्स और टीचर एक एंटिटी है तो टीचर एक पेरेंट एंटिटी है और स्टूडेंट्स एक चाइल्ड एंटिटी है। अब इन दोनों के दरमियान जो लॉजिकल कनेक्शन है उसे हम रिलेशनशिप बोलते हैं। जिस तरह टीचर टीच द स्टूडेंट्स तो टीच जो है वो एज ए लॉजिकल कनेक्शन है स्टूडेंट्स। इसका जो तीसरा कंपोनेंट्स है वो मर्ज द रिलेशंस है। बात का स्टूडेंट्स हम दो टेबल्स ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर दो टेबल्स के अंदर जब सेम एट्रीब्यूट हो तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती है। तो फिर हम जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको निकाल के हम एक टेबल में दो टेबल्स को कन्वर्ट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मर्ज द रिलेशनशिप। अगर आप देखें एग्जाम्पल में तो एम्प्लॉय 1 में एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय फ़ोन नंबर है। एम्प्लॉय 2 के अंदर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, डेजिग्नेशन और डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन अगर इनमें से हमने कॉमन एट्रीब्यूट्स निकाल दिए तो फिर हमारे पास एक टेबल मर्ज होके आ जाएगा जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, डेजिग्नेशन और डेट ऑफ बर्थ। तो दोनों टेबल्स की इंफॉर्मेशन एक टेबल में आ गई है। अब एक टेबल को कंट्रोल करना, हैंडल करना हमारे लिए डेटाबेस के अंदर काफ़ी इजी होगा क्योंकि एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 सेम एंटिटी है।
ऑफ एम्प्लॉय, तो इसलिए हमने इसको दो टेबल्स को एक में कन्वर्ट कर दिए। अब लास्ट इसका जो कंपोनेंट्स है स्टूडेंट्स वो है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन का बेटा जो मेन पर्पस है वो इट इज अ प्रोसेस to produce simpler and more reliable database in a database। तो स्टूडेंट्स इन डेटाबेस स्ट्रक्चर्स। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।